रामो रामः। सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी संस्कृत विथ निवास में। देखिए हमने अब एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि हम लोग चार पाँच दिन बाद वीडियोस लाना चालू हो जाएंगे। उसके 2-3 बाद से ही हमने जो है कि एक वीडियो 4 पार्ट में बनाया है यज्ञ के बारे में। ये चला गया है और फिर अब आज से हमारा तर्कसंग्रह का चालू हो गया। तर्कसंग्रह से चालू हो गया हमारा। तो आज हम खंड पढ़ेंगे अतः प्रत्यक्ष परिच्छेद। आज से हम सबका सब विषय चालू हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हो और सब पुराने वीडियो देख लीजिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक, देखिए कोई भी ग्रंथ अगर कोई चालू करता है तो हम मंगलाचरण उसको अवश्य करना चाहिए। फिर एक वो करना चाहिए, ये तो शास्त्र का विधान है। अब कोई ना करे अलग बात है, ऐसा लोग कहते हैं मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। अब देखिए कहा ये गया है, देखिए पहले इसका मंगल चालू करते हैं। क्या लिखा है? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। क्या कहा गया है कि निधाय हृदय विश्वेशम, विश्वेशम हृदय निधायम यानी विश्व के स्वामी को, निधायम यानी बैठा कर धारण करके, ठीक, हृदय में विश्व के स्वामी यानी भगवान कौन है? विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ यानी बाबा विश्वनाथ शिव जी, उनको मैं हृदय में निधाय यानी धारण करूँ। ठीक, फिर कहा है विधाय गुरुवंदनम यानी जो है गुरुवंदनम विधाय, गुरु जी की चरणों की विधाय यानी वंदना करूँ। ठीक ना करके फिर कह रहे हैं कि बाला नाम सुखबोधाय यानी बालकों को सुख से, ये जो तर्क संगत तर्क शास्त्र ज्ञान ज्ञात कराने के लिए क्या कर रहा हूँ? क्रियते तर्क संग्रह यानी मैं इस तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। ठीक, ये कौन कहा है? अन्नम भट्ट जी। और ये बात याद रखिए, तर्क संग्रह के लेखक हैं आपके अन्नम भट्ट जी। अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। ठीक, अब कहा गया है कि ये तर्क संग्रह का जो पहला श्लोक है ये मंगल के लिए है और किसी भी कार्य के आरंभ में मंगल अवश्य करना चाहिए। ठीक, यह सिद्धांत केवल नैयायिकों या फिर वैशेषिकों आदि का नहीं है। ये जो अभी नैयायिकों ये वैशेषिकों इन सब पर ये कथन नहीं है कि आप लोग मंगलाचरण कीजिए, अपितु व्याकरण महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि जी। त्रिमुनि कहे गए हैं व्याकरण शास्त्र में। अपना पहले पाणिनि जी कहते हैं, फिर पतंजलि। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, उनका कहना भी है। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषान्यायुक्तम पुरुषान्यध्येतारस्य बुद्धियुक्ता तथा शिवृति। ठीक, यानी कहा कि अर्थात मंगलादिनी मंगल मध्यानि, मंगलादिनी मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में, मंगल आदिनी मंगल मध्यानि मंगलाचरण मध्य में, ठीक, मंगल अंतानि मंगलाचरण अंत में अवश्य करना चाहिए। ठीक है, फिर कहा क्यों? कहें कि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषान्युत्तर युष्मत पुरुषान्येधीतातरस्य भक्तियुक्त तथा शिवृति यानी मंगल करने से रचे हुए शास्त्रों का यानी प्रचार होता है, ये कहा गया है। ठीक, और कहा गया है कि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषान्यायुष्मत पुरुषान्ध्येतारस्य यानी जो इन ग्रंथों को पढ़ने वाले को वीर पुरुष है, वीरता से पूर्ण, और युष्मात पूर्णाध्येता से बुद्धि तथा यानी दीर्घायु एवं बुद्धिमान होते हैं। ये किसका कहना है? महाभाष्यकार पतंजलि जी का। ठीक, अब मंगलाचरण के संदर्भ में अन्नम भट्ट जी तर्क दीपिका में लिखते हैं कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति रूप प्रयोजन सिद्धि के लिए मंगल अवश्य करना चाहिए। ठीक, और ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के प्रारंभ, आदि यानी प्रथम, पहले, जैसे कहा गया ना पहले आप ये काम करें, किसी पहले शास्त्र में कहा कि आदि यानी आप आदि यानी प्रथम में, सबसे पहले
मध्य यानी बीच में, अंत यानी अंतिम में। ठीक, आदि यानी क्या कहें कि ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करने का निर्देश एवं वेद में, ठीक, ये भी बात सुनिए, वेद में यद्यपि नहीं शब्दता नहीं पाया जाता, वेद आप जब पढ़े होंगे तो ये निर्देश वेद में नहीं पाया जाता। ठीक, फिर भी शिष्ट व्यक्तियों के आचरण स्वरूप और ज्ञापक हेतु यह अनुमान किया जाता है कि मंगल की कर्तव्यता बोधक वेद वाक्य अवश्य रहेगा। अब किसी भी, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए पूजा भी करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण यानी मंगल किसे, कोई मंगलम भगवान विष्णु, कोई भी मंगल मांगलिक श्लोक प्रारंभिक जरूर बोलता है क्योंकि हमारी पूजा सही हो जाए, संकल्प इत्यादि पूजा में ये सब होता ही है, मंगल होता ही है। और फिर आगे मीमांसा सूत्र के जो रचयिता हैं जैमिनी जी कहते हैं कि जहाँ श्रुति शब्दशः कुछ न कहे और शिष्ट लोग जैसा व्यवहार करते हों तो वहाँ श्रुति का अनुमान कर लेना चाहिए। ये मीमांसा सूत्र में लिखा है, अतः मंगलाचरण द्वारा ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के संदर्भ में श्रुति तथा अनुमान इन दोनों का ही प्रमाण माना जाता है। ठीक, यानी कि बात ये कहा गया है अगर मंगलाचरण आप करते हैं तो आपका जो है वो ग्रंथ निर्विघ्न समाप्ति हो जाएगी। ये तो श्रुति यानी सुना भी है, अनुमान यानी अनुमान अपने सब अनुभव से वो बता भी रहे हैं। ठीक, अब अन्नम भट्ट जी ने लिखा है कि अलौकिक तथा अविगीत होने के कारण मंगलाचरण श्रुति सम्मत है। ठीक, अलौकिक इसलिए है कि वह रागादि के वशीभूत होकर नहीं किया जाता। ठीक, ये बात कही गई। अब कहा जा रहा है मंगलाचरण क्या कहते हैं, जिन ग्रंथों में मंगलाचरण किया गया वे निर्विघ्न पूर्ण हो गए, अतः इनकी निर्विघ्न पूर्णता के लिए मंगलाचरण कारण है यह अनुमिति होती है। लेकिन तर्क दीपिका में इस संदर्भ में यह शंका उठाकर उसका समाधान भी किया गया है। अब ऐसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, शंका उठाते हैं, इस तर्क दिशा में इस संदर्भ में शंका उठाकर उसका समाधान किया गया। बहुत लोग कहते हैं जो मंगलाचरण किया था उसका ग्रंथ ही निर्विघ्न समाप्ति हो गया, फिर जो नहीं किया उसका भी होता है। तो इसका जो वो है क्या कहते हैं शंका है, इसका जो है सॉल्व कर दिया गया तर्क दीपिका में। ठीक, कहता है कि ऐसे उदाहरण विद्यमान है जहां मंगलाचरण किए जाने पर किसी भी ग्रंथ की पूर्णता नहीं हुई, जैसे किरणावली, तथा ऐसे उदाहरण भी विद्यमान है जहाँ मंगल के अभाव में भी ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो गया, जैसे कादम्बरी। देख, कादम्बरी जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें जो है बिना वो में मंगलाचरण नहीं दिया गया है, मंगलाचरण नहीं दिया गया है, लेकिन तब भी वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इन तरह की आशंकाओं के समाधान करते हुए अन्नम भट्ट लिखते हैं कि मंगलाचरण होने पर भी ग्रंथ के पूर्ण होने का कारण विघ्न बाहुल्य है। यानी देखिए विघ्न देखे दोनों पे रहेगा। अब ये मंगलाचरण किया जाता है इसलिए आपकी जो हृदय आत्मा है, मन है, उनको शांति मिल जाए, या फिर वो होता है ना एक ठीक हमारे मन को तसल्ली हो गई इससे से। लेकिन तो विघ्न बाहुल्य तो है, तथा मंगल के अभाव में ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्णता के कारण लेखक द्वारा ग्रंथ से बाहर भी मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे किस ग्रंथ आप देखेंगे जिसमें मैंने पढ़ा है संभूत चिंतामणि में ही लिखा है क्या, उसमें आदि में भी मंगलाचरण है, यानी शुरुआत में और अंतिम में भी दिया गया है, ऐसा मेरा अनुमान है, बताया जाएगा आपको। ठीक, अब कहा गया है कि तर्क दीपिका में दिया गया है कादम्बरी को तथा उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक तो कादम्बरी के प्रारंभिक विधिवत मंगलाचरण विद्यमान है। कादम्बरी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें विधिवत मंगलाचरण लिखा है, मैंने पढ़ा है, तो विधिवत मंगलाचरण लिखा विद्यमान है। ठीक, और दूसरा कादम्बरी की निर्विघ्न समाप्ति भी नहीं हुई। ठीक, उसमें कादम्बरी जो है उसमें विघ्न तो आता ही रहता था, उसकी निर्विघ्न समाप्ति बिना निर्विघ्न के समाप्ति वो नहीं हुई थी, परंतु इस सब का कारण दीपिका की पांडुलिपि में पाठांतर भी हो सकता है। ठीक, ये सब बात हो गया अलग अलग विद्वानों की बातें। अब देखिए हम आगे क्या पढ़ते हैं। अब आगे यह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, मैं कई वीडियो में बता चुका है, फिर आज से चालू करना इतने दिन बाद, तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ। पहला है आपका आशीर्वादात्मक, दूसरा है नमस्कारात्मक, फिर तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। यानी कहा गया कि अपने शिष्यों के लिए वांछित अर्थ की प्राप्ति के परमेश्वर से प्रार्थना करना आशीर्वाद है। ठीक, देखिए
रत्नावली आदि ग्रंथों में आचार्य मंगलाचरण है। प्रणाम के योग्य गुरु अथवा परमेश्वर का प्राथमिकता बधाने प्रणाम करने वाले नमस्कार। देखिए इसका मैं सिंपल भाषा समझिए। आशीर्वाद तो यानी आप जैसे छोटे, आप किसी अपने बड़े से अपने फल की, अपने किसी दूसरे के हित के लिए कामना करते हैं, आप उससे आशीर्वाद ले रहे हैं, या आप अपने किसी छोटे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद मंगलाचरण हो जाएगा। ठीक, ये कहा गया है। अब प्रणाम के योग गुरु तथा परमेश्वर के प्रति अपनी न्यूनता बोधन कराने के लिए प्रणाम करने वाले वीर पुरुष का मन वाणी कृत व्यापार विशेष को नमस्कार करें। ठीक, इस तर्क संग्रह में नमस्कारात्मक मंगलाचरण कैसे देखिए कहा गया है कि निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बाला नाम सुखबोधाय कृति तर्क संग्रह। देखो इसमें अपने गुरु की, इसमें भगवान शंकर की बात की गई। वो अपने हृदय में बैठा भगवान शंकर को हृदय में निधाय यानी धारण करके गुरु की वंदना करके, और फिर जो है आप आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बालकों को कि जो ठीक आप अपने बालकों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद का कहते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्योंकि जो है बालक आप गुरु से, आप अपने इष्ट से नमस्कार कर रहे हैं, तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण होगा। ठीक, और ग्रंथ में प्रतिपादित विषय वस्तु का निर्देश मात्र करना ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जैसे कुमार संभवम कार्य के काव्य के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक, अब ये बात आ गया कि अब बात आ गई अनुबंध चतुष्टय। इसका मतलब क्या है? कहा गया कि मनुष्य सदा, जो आदमी होता है सदा ही विचारपूर्वक कार्य करता है, इसे विचार करके कार्य ही करता है। ठीक, मत्वा कर्माणि शिव्यति, ये अथर्ववेद में ये बात लिखी गई है, और जिसमें उसे इष्ट साधनता और कृत साध्यनता का ज्ञान हो। इदम इष्ट साधनम, अर्थात यह मेरा इष्ट साधन है, इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। इष्ट साधन यानी इष्ट साधनम, यानी इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, इसे इष्ट साधन कहते हैं। फिर कहा गया इदम इष्ट साधनम, अर्थात यह मेरा कार्य इष्ट साधन है। ठीक, और इदम उत्कृष्ट साध्यम, ठीक, अर्थात यह मेरे प्रयत्न से साध्य है, इस कार्य को मैं कर सकता हूँ। और ऐसा ज्ञान होने पर ही मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है। यहाँ इदम पद से विषय मत पद से अधिकारी, इष्टम पद से प्रयोजन, और साधनम या साध्यम पद से संबंध, इन चारों का ज्ञान आ जाता है। ठीक, इसलिए विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंधम प्रयोजनानि, यह बात लिखी है आपके वेदाचार्य में, वेदांत सार में। अनुबंध की परिभाषा है प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, अर्थात प्रवृत्ति कराने वाला जो विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध है, ये चारों अनुबंध चतुष्टय हैं, और उनका ज्ञान ही मनुष्य को किसी भी कार्य में प्रवृत्त कराता है। अनुबंध शब्द की व्युत्पत्ति ही इसकी सार्थकता को सूचित करती है। पुरुषम अनुबंधनाति स्वाज्ञानेन प्रेरयति इति अनुबंध। किसी के, देखिए बात सुनिए, किसी ग्रंथ के अध्ययन में भी मनुष्य तब तक प्रवृत्त नहीं होता जब उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो। अतएव ग्रंथ में अधिकारी पाठकों की अभिरुचि प्रवृत्ति हो सके, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उसी विषय वस्तु प्रयोजन आदि का उल्लेख करना आवश्यक हो कहा गया है। कहा गया संबंधस्य अधिकारी च विषयस्य प्रयोजन विना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव विशेष्य, यानी कहा गया है इसी प्राचीन संस्कृत साहित्य में सर्वत्र सर्वारंभ अनुबंध चतुष्टय में निरूपण करने के लिए परंपरा नहीं है। कहा गया है संबंधस्याधिकारी विशेष प्रयोजन विना बंधम, कहा है कि बिना अनुबंध चतुष्टय की ग्रंथादो मंगलम नहीं विशेष्यते, ग्रंथ में कहा यह गया है कि ग्रंथ में अधिकारी कौन है? जिसमें अधिकारी पाठकों की अभिरुचि, यानी जिनकी रुचि हो और प्रवृत्ति हो, जो उस काम को कर सके। और इसके लिए ग्रंथ के आरंभ में
का कहा गया, ग्रंथ के आरंभ में ही उसके विषय प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना चाहिए। जैसे विषय सूची यही कहा गया है और सब भी दिया गया है। फिर कहा गया है कि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम स्रोतम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजनम। यह मीमांसा श्लोक वार्तिक जी ने लिखा है। ठीक, उसमें कहा क्या गया है